जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारी आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की कहानी है, माता गंगा ने अपने पुत्रों को क्यों नदी में बहा दिया। यह कथा महाभारत में वर्णित राजा शांतनु और देवी गंगा से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया है कि माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया। एक समय की बात है, स्वर्ग में 8 वसु देवता भ्रमण कर रहे थे। उनमें से एक वसु प्रभास अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे। तभी उनकी पत्नी की दृष्टि महर्षि वशिष्ठ के दिव्य कामधेनु गाय पर पड़ी। वह गाय स्वर्गीय गुणों वाली थी और उसकी इच्छा से अमृत समान दूध निकलता था। वसु प्रभास की पत्नी ने उस गाय को पाने की इच्छा जताई। अपने पत्नी के आग्रह पर वसु प्रभास ने अन्य वसुओं की सहायता से वह गाय चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को श्राप दिया कि वे धरती पर जन्म लेंगे और मनुष्य जीवन भोगेंगे। जब वसुओं ने उनसे क्षमा याचना की तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि 7 वसु तो शीघ्र ही जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास को अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक धरती पर रहना होगा और अनेक कष्ट सहने होंगे। इन वसुओं ने अपने उद्धार के लिए देवी गंगा से प्रार्थना की। वे चाहते थे कि कोई उन्हें जन्म दे और तुरंत मुक्त कर दे। माता गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने वहां गंगा को सुंदर रूप में देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि आप कभी भी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। जब माता गंगा का पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने उसे उठाया और नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद की और चुप रहे। इसी तरह माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वास्तव में ये वही वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। माता गंगा ने इन्हें जन्म देते ही मुक्त कर दिया। जब माता गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम हमारे पुत्रों को नदी में क्यों बहा रही हो? राजा के इस हस्तक्षेप के कारण माता गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की बात कहते हुए उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद उन्होंने अपने 8वें पुत्र को नहीं डुबाया। यही पुत्र आगे चलकर देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो आगे जाकर भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। इसके बाद माता गंगा भीष्म को लेकर चली गई और कई वर्षों तक उनका पालन पोषण किया। जब भीष्म बड़े हो गए तब वे राजा शांतनु के पास लौट आए और राज्य के उत्तराधिकारी बने। माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में इसलिए बहा दिया क्योंकि वे स्वर्गीय वसु थे
जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। माता ने उन्हें तुरंत मुक्ति देकर उनके श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु ने रोक लिया, इसलिए वे जीवित रहे और आगे चलकर महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा भीष्म पितामह बने। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का प्रभाव अवश्य पड़ता है और श्राप या वरदान से जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।